आज बुक पढ़ना है आप सबको। 2 लोग हुए हूँ, सिर्फ 2-4 मिनट और देख लूँ, शायद एक आध और कोई आ जाए। ठीक है, ऋषि गुप्ता, ऋषि गुप्ता, ऋषि गुप्ता, ऋषि ऋषि, अरे थोड़ा चेहरा दिखाओ यार। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, मैं अब विश्वकर्मा राजनीति चेहरा दिखाऊंगा। ऋषि, चलो अब अपने काम करते हैं। आप इस तरह से ऑनलाइन रहोगे, आपका वीडियो देखना, मतलब कि आप वीडियो का अपना जो स्टेप है वो ऑन रखना, अपना एक स्क्रीन शेयर करके आप उससे चेकअप करवाना। ओके, समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा, कट मत होना चाहिए। 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर ले लूं। बेटा जिसकी यहाँ बात हो रही है अपने मम्मी पापा को थोड़ा कम अभी बोले, तो या तो माइक यूज कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है बोलने मुझे। चलो माइक चालू करो सभी लोग। आपको स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोग माइक चालू करो। सब दिख रहा है? यस सर। सही सही बोलना। चलो तो अपने सुनते हैं। राज, राज एक्टिविटी 1B। चलिए अब देखिए, अब वैसे पहले राज को पढ़ना है, ठीक है? चलो तो चल, अपने ने कल कौन सा मुद्दा पूरा किया था? आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मानव श्वसन तंत्र। आवाज आ रही है सभी को? हेलो, हाँ सर आ रही है। हाँ, तो आज अपने चालू करते हैं कोशिका, रक्त और उत्तक के बीच गैसों का आदान प्रदान। कोशिका, रक्त और उत्तक के बीच का आदान प्रदान, तो जिस तरह दिया है मैं उसको लाइन से बताता जाता हूँ, उस मुद्दे को आपको ध्यान से समझना है, जैसे के आधार पे अपने को हृदय की रचना को समझना है। ठीक है, हृदय की रचना, और वो आप बुक्स लेकर बैठना, क्योंकि हृदय की रचना यहाँ पे नॉर्मल दी हुई है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है बराबर, परंतु वो थ्योरी पूरी आपको बुक्स में से ही तैयार करनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है अपना, कोशिका और रक्त और उत्तक के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो अब बात आती है कोशिका की, जो कल अपने ने बात की थी। कोशिका होती है फेफड़े में, ठीक है? कोशिका, ब्लड और शरीर में जो उत्तक होते हैं उनके बीच में कैसे आदान प्रदान होते हैं, ठीक है? उसके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहली बात, जिसे जो वायु होती है O2 जो कोशिका तक पहुंच चुकी होती है, वहां से वो वायु कहाँ जाती है? ठीक है, हमने कल बात की कि नाक द्वारा जरा कंठनली से आगे बढ़ते हुए वो सीधे कोशिका तक पहुंचती है और वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब वहां से आगे वो रक्त में कैसे मिलती है, शरीर के सभी कोष तक कैसे पहुंचती है, उससे कैसे आगे प्रोग्रेस होती है, तो वो अपने को देखनी है। तो अब अपने यहाँ पर देखेंगे
जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वायु जो कूपिका में होती है, वो वहां से जाती है कहाँ पर, सीधे रक्त वाहिका। और रक्त वाहिका से वो जो ऑक्सीजन होता है वो रेड ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, HbO2 बनाता है। क्या बनाता है, HbO2 बनाता है। ठीक है, और उसके बाद धमनी के द्वारा वो ऑक्सीजन जो होता है वो ऊतकों तक पहुंचता है, और वहां से जो भी ग्लूकोज होते हैं उसके साथ वो प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया करके जो अनावश्यक पदार्थ में कार्बन होता है उसके साथ प्रक्रिया करके CO2 बनाता है, उस शरीर के बाहर निकलता है। ठीक है, आपको ये मुद्दा वापस मैं बताता हूँ। कूपिका से हुआ रक्त वाहिका, रक्त वाहिका से जो ऑक्सीजन होता है वो रेड ब्लड काउंट RBC जो ब्लड होता है, ठीक है, उसके हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बना देता है, और वहां से वो कहाँ पहुंचता है, धमनी के द्वारा O2 ऊतक। कहाँ पहुंचता है, धमनी के द्वारा O2 ऊतक में पहुंचता है, और वहां से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का क्या होता है, उत्पादन, मतलब CO2 वहां से बाहर रिलीज होती है। अब CO2 जो ऊतक में होती है उसके दूसरे मुद्दे को आप नोटिस करो। CO2 जो ऊतक में होती है उसको बाहर जो निकालना, अब यहाँ से वो आगे कैसे बढ़ेगा, उस मुद्दे को समझना। तो CO2 जो ऊतक में होती है वो सीधे फिर वहां से रक्त वाहिका में, रक्त वाहिका से CO2 का मिश्रण होता है, वहां से हो जाता है कूपिका के विसरण तक, और वहां से होते हुए कूपिका कोष्ठ विसरण और छिले नाक के द्वारा वो बाहर निकलता है। इस तरह ऑक्सीजन अंदर आने पर CO2 रिलीज की जो पूरी प्रक्रिया है वो निम्नानुसार होती है। ठीक है, अब अगला मुद्दा हमारा है संवहन, शरीर में होने वाला संवहन, मतलब ब्लड किस तरह आगे पीछे होता है और दूसरे अन्य पदार्थ किस तरह शरीर में क्या बोलते हैं पूरी तरह प्रचलित होते हैं, वो मुद्दा अपने को समझना है। तो यहाँ पर जो संवहन मुद्दा है हमारे पास, ठीक है, उस संवहन मुद्दे को अपन देखना है। संवहन, संवहन क्या होता है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में क्या चीज, भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, संवहन तंत्र। तो मनुष्य में इस तरह की प्रक्रिया जो होती है, इस तरह की आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाली, ठीक है, तो इस तरह का जो भी तंत्र तैयार होता है उसे हम संवहन कहते हैं। संवहन के जो प्रकार है वो निम्नानुसार है। संवहन के प्रमुख रूप से नीचे 3 प्रकार हम देख सकते हैं। एक हृदय जो ब्लड के संवहन की प्रक्रिया करता है, एक रक्त नलिका जो इसी में मदद करती है, और वाहन माध्यम जो रक्त और लसिका को शरीर के सही अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इसी तरह अपने रक्त की बात करें तो रक्त जो हम ब्लड जिसको बोलते हैं, रक्त है, ब्लड है, खून जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक द्रव्य माध्यम जो लिक्विड में हम लोग जानते हैं, और उसके अंदर रहा हुआ ठोस माध्यम। तो पहले बात करते हैं ठोस माध्यम की, किसकी, ठोस माध्यम, ठीक है। ठोस माध्यम में बात करें तो उसकी रुधिर कणिकाएं जो होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं, एक लाल रक्त कण, दूसरा श्वेत रक्त कण, और थर्ड होता है अपना प्लेटलेट। यहाँ पे फिर से देखना, एक लाल रक्त कण, एक श्वेत रक्त कण, और एक कौन सा, रक्त प्लेटलेट, ठीक है। ठीक, अभी आगे देखना, लाल रक्त कण की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, हीमोग्लोबिन मींस Hb बराबर रक्त को लाल रंग करने में मदद करते हैं। लाल रक्त कण क्या करते हैं, ऑक्सीजन है, क्या वेटिंग रूम में इतने सारे लोग हैं, चलो। लाल रक्त कण क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, हीमोग्लोबिन बराबर इत्यादि प्रकार का जो हमने आगे मुद्दा दिखा वो करते हैं। इसके अलावा रक्त को वो क्या करते हैं, लाल रंग देते हैं। क्या करते हैं, रक्त को वो लाल रंग देते हैं। इसके बाद अब भी बात करते हैं श्वेत रक्त कणिका। कौन सी, श्वेत रक्त, अवसर आ गया ना, नहीं आया अब नहीं। श्वेत रक्त कण क्या, देखो
शरीर को रोग मुक्त करने में श्वेत रक्त कणिकाएं जो ब्लड में होती है वो उपयोगी होती है। और तीसरा हमारा मुद्दा है सामने प्लेटलेट। ये क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, बराबर। प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट क्या काम करता है, शरीर में जो ब्लड होता है ना उसको सुखाने का काम करता है। अपने को कभी चोट लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ब्लडिंग होने लगती है, तो उसको क्या करता है, वहाँ जमाता है। जमा के मतलब उसको ब्रेक करता है, खून को शरीर से बाहर जल्दी जाने नहीं देता, ठीक है। जिससे शरीर क्या होता है, सुरक्षित रहने में मदद मिलती है, ठीक है। तो जो प्लेटलेट है वो बहुत ही ब्लड का बहुत ही अहम हिस्सा है। उसके बाद हमारा आता है द्रव्य अवयव, तो जिसको हम प्लाज्मा भी कह सकते हैं। पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है और शेष अवयव जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन, एब्ल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व, इस तरह के सारे पदार्थ होते हैं जो ब्लड का दूसरा पार्ट मतलब कि द्रवीय अवयव होता है, ठीक है। अगला देखो, अब इसके बाद हमारा आता है रक्त वाहिका। रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है। सभी लोग 2 मिनट माइक चालू करो, सभी लोग माइक चालू करो। हाँ सर। सभी लोग माइक चालू करो, सभी लोग। हाँ हाँ, अब है ना, आप लोग है ना हाथ में साइंस की बुक ले लेना, पहले बुक ले लो आप लोग, फिर रहना जाओ। सभी लोग ले लो तो 2 मिनट मैं वेट कर रहा हूँ, ले लो साइंस। ले ली सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब उसमें वाला मुद्दा निकालो, तो आप हृदय वाला पार्ट नंबर 6 में हृदय निकालो। हृदय वाला पॉइंट निकाल के उसको चालू करके रखो। अभी अपना रक्त वाहिका का मुद्दा चलाएंगे तो उसमें ये इम्पोर्टेंट पार्ट चलो आगे बात। चलो अब यहाँ ध्यान दो सभी लोग। रक्त वाहिका, सर कौन सा चैप्टर निकालना है? मैं पागल है क्या चल रहा है? पार्ट नंबर 6 मुद्दा जो है ना हृदय वाला, देखो उसमें हृदय की आकृति बनी होगी, हाँ वो मुद्दा निकालो, है ना। उसमें अब अपने ना पहले धमनी और शिरा को समझते हैं। पहले आपको मैं बता दूं, अब माइक बंद कर दो सब लोग, चुपचाप बैठ जाओ बुक्स निकाल के, ठीक है। अब आप पहले ये समझ लो डिस्प्ले पे देखकर कि धमनी और शिरा क्या होता है। हृदय के जॉइंट में धमनी और शिरा, जिस तरह मोटर के आसपास 2 पाइपें लगी होती है, एक आने वाली एक जाने वाली, उस तरह धमनी और शिरा की 2 पाइपलाइन होती है जो ब्लड को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है और वहां से हृदय में वापस लाती है। इस तरह का पूरा जॉइंट एक कम्युनिकेशन पूरा बना होता है, ठीक है। जो रक्त वाहिकाओं में धमनी और शिरा ये कार्य अपने सिर पर लेकर पूरा करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लो धमनी। धमनी क्या होती है? धमनी शरीर में सभी अंगों तक, शरीर के सभी अंगों तक, हृदय से वहां सभी अंगों तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है। तो शिरा क्या काम करती है? शरीर के सभी अंगों से ब्लड को, जो CO2 वाला ब्लड होता है उसको खींचकर हृदय में लाकर साफ करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब इसमें अगर अंतर आता है, आपको प्रश्न देते हैं बोर्ड में कि धमनी और शिरा के बीच में अंतर बताइए, तो आपको यह मुद्दा क्लियर करना है। पहले इसको समझ लेते हैं धमनी के बारे में। धमनी ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन युक्त हृदय को हृदय के शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। जैसे धमनी की बात करते हैं तो फुफ्फुसीय धमनी,
सामने सिरा, सिरा क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है। सिराएं क्या करती है, विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, बराबर, जैसे फुफ्फुसीय सिरा। तो धमनी और सिरा को हमने देखा यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और सिरा क्या करता है, शरीर के सभी अंगों से ब्लड को खींचकर हृदय में वापस से लाकर साफ करता है। ठीक है, अच्छा अब धमनी की बात करते हैं वापस से। धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है और काफी लचीली होती है। इसका रीजन ये है कि जब हृदय द्वारा पंपिंग की प्रक्रिया होती है तो धमनी की जो नसें होती है वो फट ना जाए, इसके लिए इसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है और काफी लचीली भी होती है। ठीक है, और सिरा की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, वो कैसी होती है, कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। धमनी में वाल्व नहीं होती। वाल्व मतलब ब्लड का कनेक्शन यहाँ पर जाने के लिए जो जगह होनी चाहिए वो वाल्व इसमें होती मतलब नहीं होते, और सिरा में ये वाल्व होते हैं। धमनी की बात करें, ये सतही नहीं होती, ये उत्तक के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, और यह सरफेसियल मतलब कि ये कैसे होते हैं, सतह पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब अगला मुद्दा अपना हृदय के लिए। तो अब आप सभी लोग हृदय की जो आपको आकृति दिख रही है, सभी लोग को, अब माइक चालू करो। दिख रही है सर। हाँ, थ्योरी मिली आपको, आप सभी को हृदय की थ्योरी मिल गई। हेलो, पेज नंबर बताएगा कोई, माइक चालू करो सभी, सभी लोग माइक चालू करो, हाँ सर। सभी लोग माइक चालू करो, सभी लोग माइक चालू करो। पूनम, पूनम माइक चालू करो, पूनम, पूनम सुनती क्यों नहीं है। अच्छा चलो जाने दो, अब बाकी यहाँ ध्यान दो, सभी लोग है ना, हृदय की सभी को आकृति मिली, सभी को रचना मिल गई उसकी। हाँ हाँ, कौन से पेज नंबर पर है वो, 117। ओके, तो अब है ना, आप लोग क्या करो, 117 पर जो आपने लिखा हुआ है ना व्यवस्थित उसकी थ्योरी, वो थ्योरी एक बार ध्यान से पढ़ना कि ब्लड ऑक्सीजन में किस तरह आता है, धमनी उसमें क्या कार्य करती है, सिरा क्या कार्य करता है। फिर पूरी थ्योरी करो, फिर वो थ्योरी में यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको समझाऊंगा। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, जल्दी करो। ठीक है, माइक बंद करना, बंद कर दो क्वेश्चन। सर, हाँ बोलना। रवि को एडमिट कर लो ना सर। अरे वो दिख ही नहीं रहा है, आया था मैंने एडमिट किया लेकिन वो फिर आ ही नहीं रहा है। अच्छा सर, उसको बोल वापस से एडमिट हो। मैंने किया लेकिन वो निकल जा रहा है, पता नहीं। अब उसको बोल वापस से कर, मैं आज ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने 2 बार ज्वाइन भी किया लेकिन वो फिर पता नहीं क्यों चला। फिर के नाम बोला पूछा और के नाम नहीं नो बोलते के एंड बोला लिखा होता है बट आप नहीं पढ़ते। रुको अरे किंग डाउन नहीं होता, किंग डाउन हाँ किंग डाउन नहीं प्राप्त। अब अच्छा लगता सब जगह चाहे किसी के मम्मी के झगड़ा करने की आवाज़ आ रही है, उसके हाथ में दबाओ। ठीक है राज, उसको अपनी बहन को बोलो, सुन रहे हो
वही बात बता रही है ना, आप इससे डाल दो। बाजू वाली उससे बोल दो डिफरेंस पड़ता हूँ। चलो रुको 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 रुको, गोपाल आज के दिन में सिर्फ आज खत्म हो गया, सिर्फ आज। एनीवन के बाद क्या बोला, एनीवन टू, फिर इसके बाद क्या बोला आपने, पेज, ठीक है, कॉज और पेज, हाँ ट्राई टू, हाँ एनीवन टू पेज टू, पेज और किल, हाँ ठीक, आगे गोपाल, अच्छा द किंग से आएगा, हाँ द किंग से, the king replied, yes, many people tried. હવે સીતાઓ માટે પ્રશ્ન એક 9 પિક્સેલ કરેલા કાળી ચિત્તી हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दूसरा है लिखा, क्या हुआ, लिखा, क्यों you are read, हो गया भाई सबका? रोल है बताओ, रुको रुको रुको, अरे रुको यार, एक कहाँ पढ़ा, क्या बोला था, अरे वो नहीं, अभी आपको बोले क्या बोला था, कलर बोला, गोपाल नेम से पढ़ रहा हूँ, मैं एक बार इसे रीड देखो, रोल होगा, रोल, अच्छे, हाँ पुस्तक पढ़िएगा, चलो हो गया सभी का?
रियली टफ लिखा है सर। हेलो, तो रियली टफ लिखा है, जीएस से सॉल्व होता है टफ। आई कांट फाइंड इट। अब देखो तुम ध्यान से, आगे का स्टेप तो आपको खुद ही पढ़ना रहेगा। और उसके बाद देखो नीचे आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दिख रहा है। आप अपने आज का डेट डालोगे, होमवर्क में नेक्स्ट लिखोगे, फिर इसके बाद आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करके इसके जितने प्रश्न हैं, इससे 4 प्रश्न आपको दिख रहा है। 4 प्रश्न के बाद फिर नीचे भी देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिख रहा है। ट्रू फॉल्स के बाद एक्टिविटी 4 और 5 ये सब दिख रहा है ना। एक्टिविटी 5 तक होमवर्क करके आप मुझे सैटरडे फ्राइडे को लाकर चेक कराओगे। समझ में आया? साथ ही वाले बाकी बच्चों से मिलकर उनको ऐसा बोल दो कि ऑनलाइन हो गया है, आपको हर फ्राइडे को आपके चेक कराना है। ठीक ठीक ना? और कुछ पूछना है किसी को? और नाम जरूर और पहले का भी होना चाहिए, अभी जो दे रहा वो भी होना चाहिए और का भी होना चाहिए, दोनों चाहिए। समझिए? दोनों का दोनों होमवर्क आप ला के सकते हैं। क्या क्या बट आपको वीडियो भेजा होगा ना, लिंक मैंने भेजा है, वहां से देखिए, देखकर करना करेगा। समझे? समझ गए ना? हाँ, तो आप लोग इतना तो काम करोगे। अभी अपने देखते हैं बाद में मिलते हैं कितनी लेक्चर होगा हमारा। ओके ठीक, और अपनी बार ना बाय। टाइम है सर ये। हो गया भाई? चलो माइक चालू करो सभी लोग। सो गए सबके सब? हेलो, बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। कब से मैं टाइम दिया पढ़ने का, तुम लोग हैरानी मतलब कुछ कर ही नहीं रहे। मालूम पड़ा तो आपने किया? सर पढ़ा तो पर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? सर ये वाला जो पढ़ा रहे हैं ना आपको समझ नहीं आया? तो पढ़ा रहा वो समझ में नहीं आ रहा कि जितना पढ़ा वो समझ में नहीं आया? सर ये वाला तीसरे वाला तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया, इसी में सब टाइम चला गया। अरे मेरी बात सुनो, कल या परसों में दोबारा लेक्चर लूंगा तो ये हृदय वाला है ना, फिर आपको हृदय से ही चालू करूंगा मैं, कि मोस्ट टाइम पे थियरी है। आप लोग क्या करना, वो हृदय की जो आकृति है ना जो उसमें बनी हुई है, आप लोगों ने 5 बार वो आकृति बना के रेडी रखना। 5 बार आकृति बनानी है आपको, ध्यान रखना, फिर वो थियरी में वापस से चलाना। ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर लूंगा तब, है ना? हाँ सर। ओके। हाँ।